डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। ईरान पर होर्मुज़ समुद्री मार्ग खोलने के लिए दबाव बढ़ाने के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उसे दी गई अपनी नई धमकी में जिस तरह यह कहा कि रात भर में पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा, वह आज के युग की भाषा नहीं है। यह बर्बर कबीलाई युग की भाषा है, जब युद्ध के कोई नियम नहीं होते थे और हमलावर बर्बरता की पराकाष्ठा दिखाने में संकोच नहीं करते थे। 21वीं सदी में आदिम युग वाली भाषा सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय है। क्या यह विचित्र नहीं कि ट्रंप एक ओर यह कह रहे हैं कि अमेरिका के हमलों में ईरान रात भर में मटिया मेट हो सकता है, और दूसरी ओर वे यह भी चाह रहे हैं कि ईरान के महान लोगों पर ईश्वर की कृपा हो। समझना कठिन है कि उनका इरादा क्या है। यदि वे समझौते की राह खोज रहे हैं तो उन्हें उसी हिसाब से सलीके से अपनी बात रखनी चाहिए। बीते कुछ दिनों से वे जैसी भाषा बोल रहे हैं उससे तो बात बनने के बजाय बिगड़ती ही दिख रही है। इसमें संदेह नहीं कि अमेरिका ने इजराइल के साथ ईरान पर हमला बोलकर पश्चिम एशिया में एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया, लेकिन इस संकट ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, तो ईरान के कारण भी। ईरान ने समुद्री मार्ग होर्मुज़ को बाधित कर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। वह इस समुद्री मार्ग को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यह वह जल मार्ग है जिससे ऊर्जा के 5वें हिस्से का दोहन होता है। इस मार्ग के बाधित होने से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट लगातार गहरा रहा है, और इसके चलते तमाम देशों की सरकारों के साथ साथ आम लोगों के समझ परेशानी खड़ी हो गई है। कहीं कहीं तो उद्योग धंधे बंद होने की नौबत आ गई है। गहराते ऊर्जा संकट के चलते महंगाई भी बढ़ रही है। एक तरह से ईरान ने होर्मुज़ पर कब्जा कर दुनिया को बंधक बनाने का काम किया है। उसकी लड़ाई तो अमेरिका और इजराइल से है। आखिर वह बाकी दुनिया को क्यों तंग कर रहा है? स्पष्ट है कि जहां अमेरिका को अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है, वहीं ईरान को भी ईरान का यह रवैया ठीक नहीं कि उसे अपनी बर्बादी की कोई परवाह नहीं। यदि वह युद्ध थामने के लिए लचीलेपन का परिचय देने के स्थान पर हट दिखाता रहेगा तो फिर अपनी तबाही को ही निमंत्रण देगा। उसके जो समर्थक उसे अपने रवैये पर अड़े रहने के लिए उकसा रहे हैं, वे केवल अमेरिका और इजराइल को ही पस्त परेशान
होते हुए नहीं देखना चाहते। वे ईरान के भी शुभचिंतक नहीं कहे जा सकते, क्योंकि यह युद्ध जितना लंबा खिंचेगा। पूर्ण विराम।